कि सुमरन किया करो, राम का नाम जपा करो, क्योंकि चक्की जब चलती है सब कुछ पिस जाता है, लेकिन जो धुरे के साथ लगे दाने, सारा आटा पिसने के बाद पत्थर उठाते हैं तो वो ज्यों के त्यों पड़े होते हैं। ये आज से नहीं, साईं मस्ताना जी महाराज 1948 से लेके आज तक पता नहीं ये कितनी बार वचन हम लोगों ने आपको किए होंगे, क्योंकि ये एहसास है, एक अनुभव है, एक तजुर्बा है सूफियत का, रूहानियत का। तो वो समय कब आएगा, वो समय कौन सा होगा, ये तो परमपिता परमात्मा जानते हैं। लेकिन जो निशानियां हैं वो अजीबोगरीब जरूर हो रही हैं। क्या आप नहीं फील करते? आप किसी बुजुर्ग से पूछ लो, क्या मई के महीने में 15 दिन सावन जैसी झड़ी लगी है? ऐसे ऐसे देशों में, यहां कभी गर्मी पड़ी नहीं थी, गर्मी से लोग मर रहे हैं। ऐसे ऐसे देशों में यहां बरसात की बूंद नहीं पड़ी थी, वहां बाढ़ आ रही है। कभी पहले सुना? हमने तो नहीं सुना। हालांकि 55-56 साल की उम्र, 56 की हो गए, लेकिन नहीं सुना। तो हमसे बड़े भी उम्र में, उम्र दराज की बात है, बुजुर्गों से पूछा 100-100 साल के, वो कहते हमने नहीं सुना, हमने तो बाप दादा से नहीं सुना। तो इसका मतलब हो क्या रहा है? क्योंकि ऐसा ही समय कभी पहले भी आए थे। सब सृष्टियों में, सब धरतियों पे, सैकड़ों जगह जो त्रिलोकियां, उनमें भी आया। तो आज इंसान की ईगो बढ़ गई है। इंसान संतों को जब बेवकूफ समझने लग जाता है, भगवान को मतलब परस्ती के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है, तब समझ लो समय बुरे से बदतर होता जा रहा है, बुरे से बुरा होता जा रहा है। तो आज का दौर कुछ ऐसा ही होता जा रहा है। आज के दौर में लोग मतलब परस्त ज्यादा हैं, अपना मतलब हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं भगवान का। क्या आपने खुशी खुशी कभी किसी को भगवान को याद करते देखा? मालिक के प्यारे होंगे जो करते हैं, ऐसा नहीं कि बीज नाश हो गया। बहुत कम लोग। धंधा डगमगा रहा है तो भगवान प्यारा, बच्चा बीमार हो रहा है तो भगवान प्यारा, पेपर सिर पे हैं तो भगवान प्यारा, खेलने जा रहे हैं, कंपटीशन तगड़ा है तो भगवान प्यारा। तो मेनली भगवान हम लोगों ने ऐसी शक्ति समझ लिया कि जब जरूरत पड़े इस्तेमाल कर लो, जब उसकी जरूरत नहीं साइड पे कर दो। जबकि यह गलत है। अगर आप सुख शांति में परमात्मा का नाम लोगे तो यह हो नहीं सकता कि आपके नजदीक कभी दुख आए भी। इसलिए सुख शांति में सुमरन किया करो ताकि दुख आने ही ना पाए। डॉक्टर साहबान क्या बताते हैं, हमारे बहुत से डॉक्टर यहां बैठे होंगे, कि हमारा शरीर हमारा खुद का एक डॉक्टर है। जब हम अपने शरीर की नहीं सुनते तो हम धोखा खा जाते हैं। आप खाने लगते हो, ठूंसते हो, जब खाना एक अलग चीज है, ठूंसना एक अलग चीज। स्वाद लगता रहता है, अंदर से जरूर आवाज आएगी कि बस हो गया, डकार भी आएंगे, बॉडी कहती है बस, कहता नहीं नहीं स्वाद बहुत है। और फिर ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है हमारी स्किन, ये यूं भी बढ़ जाती है और चिपक भी जाती है, ये अपने हाथ में। तो आप डस्टबिन, कल हमने भजन में सुनाया था आपको कि डस्टबिन पेट को ना बनाओगा, कि भाई डस्टबिन ना समझो इसको। पेट्रोल आपको प्योर चाहिए गाड़ी में, कहीं कैरोसिन ना मिला हो, गाड़ी 70-80 हजार की आ जाएगी। क्या ये शरीर किसी से बदल लोगे? नहीं बदल सकते। तो इस शरीर के लिए भी तो सोच समझ के खाया करो, एक लिमिट होनी चाहिए। अरे पशु नहीं सोच समझ के खाते, उनको भी अफारा आ जाता है। भैंसों को देखा हमने घरों में रहते हुए, जो किसान भाई बैठे हैं जो ये काम करते हैं, उन्होंने देखा होगा कई बार अच्छा चारा लगा, इतना खा लेती हैं, दूध कम हो जाता है। सोचती ये क्या हो गया, मैंने तो बढ़िया खिलाया था, ये नहीं पता वो ओवरडोज हो गई अंदर। तो आपकी भी तो होती है, किसके नहीं हुई होगी? कभी ना कभी तो ज्यादा खा ही लिया होगा। वो कहते हैं ना, एक कहावत है पुराने बुजुर्गों की, भूखा ना पछताए खा के पछताए। भूखा क्या पछता लेगा, उसके अंदर क्या है, हल्का फुल्का ठीक है तेजाब बना, ये हुआ, लेकिन इतना भी भूखा नहीं, थोड़ा भूखा। और ज्यादा खा लिया
ओहो गैस बन गई, तेजाब बन रहा है, हजम नहीं हो रहा, फूल के कुप्पा हो गए, गैस निकल नहीं रही, ढूंढते कैसे निकले। जैसे खाया तो पटाख से, निकलने में तो टाइम लगेगा ना, आंतड़ियां धीरे धीरे। तो कहने का मतलब आप अपने शरीर का ध्यान रखिए और आत्मा का ख्याल रखिए। आत्मा का ख्याल रखोगे शरीर मजबूत हो जाएगा, आत्मा का ख्याल रखोगे तंदुरुस्ती ताजगी आएगी, आत्मा का ख्याल रखोगे विचार शुद्ध आएंगे, और शुद्ध विचार से ही हो सकता है भगवान कृपा कर दें और आने वाले भयानक समय को परिवर्तित कर दें और बदल दें, अदरवाइज मुश्किल है। तो सुमरन और सेवा नेक नियत से किया जाए, फलता फूलता जरूर है।